ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु दत्ता जी। अध्याय श्री गुरु चरित्र अध्याय 2 शिष्य दीपक आख्यान। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय सद्गुरुवे नमः। जब नाम धारक निंदा से उठा तब उस सपन ने उसके मन में उस अवधूत के दर्शनों का दृढ़ निश्चय कर दिया। वे कई स्थानों पर भटका तथा सपन के अवधूत का गहरा ध्यान लगाया। अंत में उसने एक योगी देखा जिसे सुख या दुख का कोई भेद नहीं था। ये तो वही जोगी था जिसे नामधारक ने सपन में देखा था। नामधारक उन्हें देखकर अति प्रसन्न था। उसका शरीर रोमांचित हो उठा। उसने कंपित ध्वनि में उस जोगी की इस प्रकार स्तुति की, प्रभु, आप मेरे माता पिता, संरक्षक, शिक्षक व वय निवारक हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे दर्शन दिए। मनुष्य तो जब तक आप संपन्न है आपके साथ घूमते हैं वह संकट से दूर भाग जाते हैं। केवल पवित्र आत्माएं हमें दुख में सहायता करती हैं। अब मेरा सब कुछ आप ही है तथा मैंने समस्त संसारिक बंधन छोड़ दिए हैं। मैंने उन 5 दुखों को भी पहचान लिया है जो प्राणियों को कष्ट देते हैं। मैं एक नामधारक हूँ तथा अत्यंत उत्सुकता से श्री गुरु को खोज रहा हूँ। मेरा प्रण है कि इस खोज में मैं अपने प्राण तक त्याग दूंगा। मुझे निराशा मुक्त करना प्रत्येक के लिए संभव नहीं है। आपने प्रत्येक दृष्टि से मुझे प्रसन्नता भर दी है अतः आप ही मेरा कष्ट निवारण कर सकते हैं। सिद्ध योगी ने उत्तर दिया, मैं श्री गुरु का शिष्य हूँ। जिनके भक्त को इस लोक में संसारिक सुख व अंत में मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त है, वे अंत में भीम नदी के तट पर बस गए थे। वे त्रिगुणों की पहुंच के बाहर है। उनकी सत्य प्रकृति केवल जोगियों द्वारा ध्यान में देखी जा सकती है। मैंने गुरु कृपा से उनके दर्शन प्राप्त किए हैं तथा समस्त प्राणियों के हित के लिए संपूर्ण भूमि पर घूमा हूँ। मुझे सिद्ध के नाम से जाना जाता है। नामधारक ने कहा, प्रभु, आपके शिक्षक श्री गुरु हमारे कुल देवता हैं। मैं उनकी आराधना पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास से करता हूँ। तब ये कैसे संभव है कि उन्होंने मुझे भवसागर में छोड़ दिया? सिद्ध ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, जब सभी हमसे क्रुद्ध हो जाते हैं तब श्री गुरु ही हमारी रक्षा करते हैं। पर जैसा तुमने कहा, यदि वह हमसे क्रोधित हो जाएं तब हमारे लिए कोई शरण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम श्री गुरु पर से विश्वास उठ जाने के कारण उनसे बिछड़ गए हो। जिस व्यक्ति के हृदय में शंका आ जाती है, जब विश्वास उठ जाता है तब उसे कोई भी भक्त रूप में स्वीकार नहीं करता। उस व्यक्ति पर कौन कृपा करेगा जिसे गुरु पर विश्वास नहीं है? तथा इसी कारण भी गुरु ने उसे नकार दिया है। नामधारक ने पूछा, प्रभु, आपने कहा जिस पर गुरु के रूप में साधारण व्यक्ति भी क्रोधित हो गया हो उस पर कोई कृपा नहीं करता। क्या इस सत्य का किसी ने अनुभव किया है? ये कैसे संभव है कि एक देवता जो प्रकृति की तीनों घटनाओं से परे हैं, वे अपने को इसी रूप में कैसे अवतरित कर देते हैं? सिद्ध ने विस्तार से समझाया, एक समय एक महात्मा की इच्छा हुई कि वह कई रूपों में प्रकट हो। ये इच्छा प्रभु की दिव्य शक्ति की माया थी। जब वह संत ध्यान में मगन हो गया तब माया की शक्ति ने समस्त ब्रह्मांड की रचना की। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल निकला जिसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए जो सृष्टि रचयिता है। उन्हें प्रभु विष्णु ने वेदों का ज्ञान दिया। वेदों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तथा मनुष्यों को प्रकृति वर्गों में बांटा कर प्रत्येक वर्ण के लिए नियम तथा विधि विधान बनाए। मनुष्यों को 4 प्रकृतियां वर्गों में बांटकर उनका जीवन 4 आश्रम में बांटा जो प्राणियों के अनुकूल व बिन रुचियों के थे। उन्होंने 4 युगों का काल चक्र बनाया। उसे कृतक युग सत्य, शांति, ज्ञान तथा धर्म का सूचक है। द्वापर युग में शास्त्रों की विशेषता है। कली युग में जीवा व गुप्तंगों के विश्व रूप में से दर्शाया गया है जो इस युग के महत्व को दर्शाता है। ये उस राक्षस की तरह दुष्ट है जो मृत्यु पर पूजा करता है। सतयुग 28,000 वर्ष, त्रेता 96,000 वर्ष द्वारा 264,000 वर्ष तथा कलियुग 432,000 वर्ष का है। इतने प्राचीन नियमों के जनक भगवान है। अब तुम भी गुरु की कथा सुनो जो ब्रह्मन ने कली को सुनाई थी, जो कलियुग की आत्मा है। पृथ्वी पर प्रकट होने पर कली ने कहा,
प्रभु, मैं पृथ्वी पर रहने की आशा कैसे कर सकता हूँ जहाँ समस्त नर धार्मिक है। मैं तो धर्म के पुष्प तोड़ने वाला हूँ। मेरा भाई जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, क्रोध तथा वासना से विवाहित है। नास्तिक, अधर्मी, यज्ञ व तप न करने वाला ही मेरा जीवन है। भारत में सभी निवासी धार्मिक व मेरे शत्रु हैं। मुझे अपने प्राणों का गुरु के सेवक, देवताओं, धार्मिक व्यक्तियों, ब्राह्मणों व उनके माता पिता इत्यादि से डर लगता है। एक जोगी या सन्यासी की दृष्टि मात्र मुझ में सहन नहीं होती। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, तुम मनुष्यों के संसारिक जीवन में उनके चेतनानंद तथा अंतर्बोध में घुस जाना। कलि युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अतः उसे छोड़ना मत, परंतु तुम्हारे कुकर्मों उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। जो श्री गुरु या ब्राह्मण के भक्त हैं, विशेषताएं श्री गुरु के भक्तों को जैसे जल में रहने के बाद भी कमल के पत्तों को जल गीला नहीं कर पाता है, उसी प्रकार कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान भी ऐसे व्यक्तियों की कोई हानि नहीं कर सकते जो श्री गुरु के भक्त हैं। तब कली ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, गुरु का स्थान भगवान से उच्च क्यों है तथा किसी गुरु के शिष्य को भगवान क्यों नहीं विजय कर सकते? क्या इस सत्य का कोई साक्ष्य है? यदि है तो तब मुझे वह कथा सुनाइए। ब्रह्मा ने कहा, कली, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना असंभव है तथा अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए गुरु की भक्ति ही एक मार्ग है। एक पौराणिक कथा है। वेद धर्म नाम के एक ऋषि थे जो गोदावरी नदी के तट पर रहते थे। एक समय वेद धर्म ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए, अतः उन्होंने कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने अपनी तपस्या से पूर्व जन्म के पापों को समाप्त कर दिया है, पर कुछ फिर भी शेष है। मुझे उनका परिणाम कुष्ठ रोग के रूप में धैर्यता से सहन करना होगा तथा काशी में वास करना होगा। तुम में से कौन सा स्वेच्छ से मेरी सेवा के लिए मेरे साथ चलेगा? उसे मेरे शरीर को स्वच्छ करके उस पर से मक्खियां उड़ानी होंगी पड़ेंगी। सभी शिष्य चुपचाप हो गए। उनमें से एक दीपक नामक शिष्य समक्ष आया और कहा, गुरुदेव, आपको कोई अपवित्रता छू नहीं सकती और ना ही मोक्ष प्राप्ति से रोक सकती है। मैं स्वेच्छा से आपके समस्त दुख सहने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मुझे इसकी आज्ञा देंगे? गुरु ने कहा, मेरे पुत्र, मैं अपने पापों का परिणाम स्वयं झेलूंगा। वह शिष्य पर स्थानांतरित नहीं किए जा सकते। यदि तुम मेरी सेवा कर सकते हो तो उचित है। दीपक ने स्वीकार किया तथा वह गुरु के साथ काशी गया। वहां गुरु को कोढ़ हो गया तथा दीपक ने उनकी सेवा आरंभ कर दी। गुरु का संपूर्ण शरीर घावों से भर गया तथा वह अंधे हो गए। उन्होंने अपनी कार्य चेतना व नर्मता खो दी। वह प्रायः दीपक पर क्रोधित होकर अपशब्द कहते थे। वह समय भोजन मांगते तथा सेवा का आदेश देते थे। यदि दीपक आदेश का पालन करने में असमर्थ होता तो उसे मारते व प्रेरित करते। वह तीव्र पीड़ा के कारण अत्यंत क्रोधित हो जाते थे। दीपक जो भिक्षा लाता उसे फेंक देते थे तथा कहते थे कि ये भोजन दूषित है, स्वादिष्ट भोजन लाओ। तब शिष्य भिक्षा के लिए निकल रहा हो तब कहते, मेरा शरीर दुर्गंध से भर गया है, मलमूत्र से सना है, तो मुझे इस प्रकार छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तब जब दीपक गुरु का शरीर स्वच्छ करने का प्रबंध कर रहा तो गुरु ये कहकर उसे रोक देते कि पाजी, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, तुझे नहीं पता कि मुझे पहले भोजन करना चाहिए? कभी गुरु भोजन पश्चात शिष्य से स्नेह से कहते, तुम्हें मेरी सेवा करके थक गया हो, अब थोड़ा विश्राम कर लो। जैसे ही दीपक लेटता वह क्रोधित हो जाते कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, तुम विश्राम कैसे कर सकते हो? जाओ मेरे लिए भिक्षा लेकर आओ। इतनी कठिन परीक्षा के बाद भी दीपक गुरु सेवा में लगा रहता था। उसे विश्वास था कि उसके गुरु भगवान का रूप है। उसने गुरु की सेवा के लिए स्वेच्छा से भोजन व निद्रा त्याग दी। उसे विश्वास था कि गुरु चरणों का तीर्थ गंगा जल के समान पवित्र है। उसे गुरु चरणों की सिवाय एक क्षण भी किसी अन्य वस्तु का विचार नहीं आया। दीपक की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु विश्वनाथ ने उसे दर्शन दिए और वरदान देने के इच्छा प्रकट की तथा आज्ञा दी कि वह जो वर चाहे मांग लो। दीपक ने कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए मांगने से क्या मिलेगा? मैं अपने गुरु से पूछता हूँ कि क्या अपने स्वास्थ्य के विषय में प्रार्थना करने की आज्ञा देंगे? दीपक ने शीघ्र ही समस्त कथा वेद धर्म को सुनाई। गुरु ने क्रुद्ध होकर कहा, मैं अपने पापों का फल स्वयं भोगूंगा। तुमने मुझसे छुटकारा पाने के लिए योजना कैसे बनाई? दीपक भगवान शिव के पास गया तथा कहा, मेरे गुरु की इच्छा नहीं है, अतः मैं कोई वरदान नहीं चाहता। भोलेनाथ क्रोध का अभिनय करके वहां से चले गए। वह प्रभु विष्णु के निवास बेकुंड गए तथा उन्हें बताया कि वेद धर्म एक महान ऋषि रोगी है। उनका निवास काशी में एक वृक्ष के नीचे है।
उनका दीपक नाम का एक महान शिष्य है जो पूर्ण रूप से अपने गुरु की सेवा में लीन है। मैं प्रेमवश उसे वरदान देने गया था, पर उसने मुझे कोई भी वरदान लेने से मना कर दिया। भगवान विष्णु को उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। वह उसी क्षण दीपक के समक्ष प्रकट हो गए और उसे वरदान देने की इच्छा प्रकट की। वह प्रभु जिन्हें किसी भक्त के समक्ष प्रकट होने के लिए अष्टयोग, कठिन तपस्या, गहरे ध्यान, व्रत, जग तथा पूजा से भी नहीं मनाया जा सकता, उन्होंने दीपक से कहा, महात्मा, कठिन परीक्षा के बाद भी तुम अपने गुरु की सेवा में मगन रहे, अतः हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, जो वर चाहो मांग लो। दीपक ने उत्तर दिया, प्रभु, गुरु तो देवताओं के देवता हैं। मोक्ष केवल ज्ञान द्वारा संभव है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति आप जैसी देवी देवताओं पर भी विजय हो सकता है। अन्य मुझे क्या चाहिए? आप यदि प्रभु विश्वनाथ की तरह जहां से जाने से प्रसन्न नहीं है, तब आप मुझे वर दें कि मेरा विश्वास मेरे गुरु में प्रतिदिन बढ़ता जाए, क्योंकि संसार में अन्य सभी वस्तुएं नश्वर हैं, अतः वह मुझे नहीं चाहिए। प्रभु विष्णु ने कहा, तुम्हें अभी भी अपने गुरु से अगाध प्रेम है, अतः मैं तुम्हें ये शक्ति प्रदान करता हूँ कि तुम उन प्राणियों की रक्षा कर सको जिन्हें तुम्हारी प्रसिद्धि, भक्ति तथा विश्वास की गहरी जिज्ञासा है। मैं तुम्हारे अपने गुरु को वैदिक मंत्रों से स्तुति करने से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं उन्हीं भक्तों को दर्शन दूंगा जो पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित हूँ। ऐसे भक्त को जमराज भी नहीं डरा सकते। वह अन्य किसी से क्या डरेगा? वह सर्वोत्तम है, वह आठों सिद्धियों उसकी दास है। प्रभु ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब दीपक ने समस्त घटना वेद धर्म को बताई। वे अत्यंत प्रसन्न हुए तथा दीपक को आशीर्वाद देकर आध्यात्मिक ज्ञान का गुरु बना दिया। काशी की पवित्रता की घोषणा करने तथा अपने भक्त की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए वेद धर्म ने जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकांड पंडित थे तथा जीवित अवस्था में ही मोक्ष प्राप्त कर चुके थे, अपने ऊपर रोग का कष्ट लिया। एक पवित्र संत के कोई ऐसे पाप नहीं होते जिनका परिणाम उन्हें भुगतना पड़े। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे कली, ऐसी अनेक कथाएं हैं जो गुरु का महत्व दर्शाती हैं। ये पाठक व श्रोताओं दोनों को पवित्र करती है। तुम पृथ्वी पर जाओ व किसी ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि मत डालना जो कि अपने गुरु का भक्त हो। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से कली ने पृथ्वी पर प्रवेश किया तथा उनकी आज्ञा अनुसार ही आचरण किया। अब एक शरीरधारी गुरु इतना महान होता है, जो सदगुरु का क्या कहना। जो भी अपने सदगुरु की श्रद्धा व भक्ति से सेवा करता है, उसे अपने जीवन का मुख्य ध्येय मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अविश्वास होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अतः हे नामधारक, यदि तुम अपना श्रेष्ठतम उपकार चाहते हो तो तुम श्री गुरु के चरण में जाओ, तो अभी भी मनुष्य रूप में उपस्थित है। तुम श्री गुरु को अडिग विश्वास से सेवा करो, तब तुम इस नश्वर शरीर के दुख के सागर को पार कर लोगे। इस प्रकार श्री गुरुचरित अमृत परम कथा, जिसमें श्री नरसिंह सरस्वती की कथा सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में कही, उसका शिष्य दीपक आख्यान नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ, जिसमें गुरु दत्तात्रेय को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेय नमः।